ऑलवेज वी आर थिंकिंग रॉन्ग, बिकॉज मेंटलिटी इज रॉन्ग। हमारी जो मेंटलिटी है उसमें कीड़ा घुसा है। वही एक ही कीड़े पे नजर है हमारी। मैं गारंटी से कहता हूं, आज 6-7 साल के बच्चे से आप वासना वाली बात करके दिखाओ, वो भी 20 साल की बच्ची, 30 साल की लेडी करके दिखाए। जब आज कलयुग में संभव नहीं है तो द्वापर युग में कैसे संभव हो सकता है? वो तो द्वापर युग था, नो टीवी, नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो एनीथिंग, सब अपने मार्ग पर चलने वाले लोग थे। तो वहां वो जानती थी ये कृष्ण सर्वेश्वर है, इसलिए। और जब कृष्ण ने देखा गोपियां हैं, तो जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए। सबका हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे, झूम रहे। कामदेव आ गए सामा, कामदेव उपस्थित हो गए। अब तो हरा ही दूंगा, अब तो हरा ही दूंगा। बार बार धनुष पर बाण चढ़ाता है, लेकिन महाराज हतप्रभ हो जाता है, बार बार फेलियर। अंत तो गत्वा तो खुद ही मर गया। तुम्हारी इस छवि पर एक कामदेव तो क्या करोड़ों कामदेव नछावर कर दिए जाएं तो भी तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। स्वयं समाप्त हो गया। भगवान ने मुस्कुराकर ही समाप्त कर दिया उसे। हमारे ब्रज के संत तो कहते कामदेव को रास में ही पानी पिवा के मार दियो। वो सोच रो अब जगह को काम, अब जगह को काम, जगह ही ना मरी गो काम, मार ही दियो काम। और एक बात ध्यान से सुन ले सभी रसिक जन, जितने बुरे तरीके से श्री कृष्ण ने कामदेव को मारा है कोई नहीं मार पाया। कोई क्रोध नहीं, कोई शस्त्र नहीं, मात्र स्माइल दे दे के ही मार डाला उसे। कभी इसका हाथ पकड़ लेते तो कामदेव को लगता था अब हुई बात हमारी विजय, फिर उसे छोड़ के फिर दूसरी गोपी के साथ कृष्ण प्रेम बात करने, अब हम जीत ही जाएंगे। वो सोचता ही रहा और सोचते सोचते मर गया। श्री कृष्ण की विजय हो गई। कामदेव की पत्नी रति दौड़ी दौड़ी आई और रोने लगी और कृष्ण से कहने लगी, हे प्रभु मेरे पति को मार दिया आपने, अब मेरा क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, देवी ये द्वारका में मेरा पुत्र आकर बनेगा। क्या बनेगा? सखा नहीं, क्या बनेगा? क्यों? हारा हुआ है तो पुत्र ही बनेगा। तुम मेरी बहू आके बनना, तुम्हें वहां प्राप्त हो जाएगा। वही कामदेव भगवान श्याम सुंदर के पुत्र बने, जिनका नाम है प्रद्युम्न। अब बताइए बाप बड़ा है कि बेटा? अब बताइए कुछ समझ में आया? रास किसके लिए किया गया? बोलो किसके लिए किया गया है? कामदेव की अकल को ठिकाने लगाने के लिए ही भगवान ने कहा कि बेटा ज्यादा मत उड़े, ज्यादा मत उड़े, छोरा है छोरा ही बन्यो रहे, बाप बनवे को प्रयास मत करे। हमने तेरे जैसे बहुत बनाए बनाए के छोड़ दिए, आई सब में फालतू बातन ने कर रो है हमारे आगे। बड़े बड़े बनाए के छोड़ दिए हमने, तू हमारे आगे बात कर रहे हो। भगवान ने कही अभी नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, चल तुझे दोबारा बनाते। मार दिया, अब दोबारा बनाएंगे, अब हमारा बेटा बनना आके। समझ रहे हो? जो इस जीवन में कहता ना मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान कहते बेटा मान जा, मान जा, हमने तेरे जैसे बहुत बना दिए। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, बोल चल दोबारा बनाएंगे तुझे मिटा के। मिटा दिया, फिर बनना आके कभी अगले जन्म में। तो अगले जन्म में मानो, उससे बढ़िया जब भगवान ने जीवन दे दिया तो इसी जन्म में मान लो, इसी जन्म में कह दो, इसी जन्म में प्यार करो, इसी जन्म में हो जाओ, इसी जन्म में ठाकुर के दीवाने होकर अपना कल्याण कर लो। क्यों बार बार जन्म लेने की जिद कर रहे हो? क्यों बार बार मरने के लिए तैयार हो रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें? यहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तुम लोग भी गाड़ी और बाइक वगैरह लाते होगे, जब कथा चलती है तुम्हें शर्म नहीं आती कि हॉर्न नहीं बजाना चाहिए? देखो ये बजा रहा है जैसे, नहीं वो उसको वो नहीं सुन रहा है, आपको तो सुनाई पड़ रहा है ना। अभी आपको ये सेंस हो कि अरे कथा चल रही है, भीतर आवाज जाएगी, हमको क्यों हॉर्न मारना है? वैसे हॉर्न ज्यादा बजाना भी नहीं चाहिए गाड़ी का बेवजह। हमारे दिल्ली में बहुत हॉर्न बजाते, बहुत ज्यादा। हॉर्न बजाने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। आप विदेशी किसी शहर में जाओ, ज्यादा हॉर्न सुनाई नहीं पड़ेंगे आपको।
भारत में आ जाओ, यहाँ हॉर्न ही हॉर्न, और हॉर्न भी ऐसे लगाएं जो कान पे बज जाए तो फट जाए, ऐसा नहीं। इतना सेंस हम लोग रखें। मैं कल के लिए कह रहा हूं क्योंकि कल भागवत संपन्न होगी, तो कल जब भी आप आओ तो पीछे हॉर्न बन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। थोड़ा ध्यान रखें, मेरा निवेदन स्वीकार करें। भगवान ने कामदेव को परास्त किया। उगना महादेव की कथा आपने सुनी? आपको बताएं, वो मधुबनी वाले उगना महादेव वृंदावन में पार्वती जी श्रृंगार कर रही थी। बाबा ने पूछी कहाँ जा रही हो? बड़ो श्रृंगार कर रही हो। बोले तुम्हारे मतलब की बात ना है। अरे नाने को बता दो हमें, तुम्हारे मतलब की हद ही ना है तो कहा बता हमें। बोले बताओ तो सही, श्रृंगार इतना श्रृंगार तो तुमने आज तक हमारे को आज ना करो। बोले हम बड़ी जगह जा रहे हैं आज। बोले कहाँ? बोले हम वृंदावन में जा रहे हैं। काहे को? वृंदावन में अकेली? हाँ अकेली जानो है आज। क्यों? वृंदावन में श्याम सुंदर महाराज कर रहे हैं, और वह महाराज में हमको जानो है। बाबा बोले वृंदावन में कृष्ण महाराज कर रहे हैं। बोले हाँ। और तुम हमें छोड़ के जा रही हो? बोले हाँ। मोह छोड़ के जा रही हो? बोले हाँ। ऐसे कैसे? पति को छोड़ के कोई जावे? तो मैया बोली देखो, पति को छोड़ के तो मैं नहीं जाना चाह रही, पर बात यह है कि वहां एक नियम है। कहा? बोले पुरुष एक ही रहेगा, बाकी सब स्त्री भाव। महादेव बोले चाहे कछु कर ले, जाऊंगो तो मैं रास में, रास में जाए बिना रोंगो नाए। अब बता चलनो कैसे है? एक दिना भोले भंडारी, कल है गो हमारा तो भजन पूरो, तू कर ले नृत्य। एक दिना भोले भंडारी, वही नृत्य करेंगे जो घूंघट करेंगे। जो घूंघट न कर सके वो खड़े मत होना, नहीं तो भजन रोक दूंगा। वही खड़े हों जो पूरा मुंह ढक के नृत्य करेंगे, पूरा मुंह गोपी भाव में। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, इसी आनंद की चरम सीमा का नाम रास है। ये जब चरम सीमा क्रॉस कर जाए ना, वही रास है जहां उसमें परमात्मा सम्मिलित होता है। गोपियां तो यह नृत्य कर ही रही थी, बस परमात्मा इन्वॉल्व हो गया रास। अब बताइए, जितनी देर आपने नृत्य किया, आपके मन में कोई वासना जगी? जवाब दो। तो जिसके नाम में नृत्य करने से कोई वासना ना हो, तो स्वयं वो जब सामने आ जाए, कहां से वासना जगा पाओगे मेरे प्यारे? कहां से? एक हमारी बच्ची है, शिष्य है हमारी, अमेरिका में पढ़ रही है। यूनिवर्सिटी में कृष्ण के ऊपर गलत लेक्चर दिया जा रहा था प्रोफेसर के द्वारा, इसी रास के संदर्भ में। वो बच्ची कथा सुनती रही। उस बच्ची ने यूनिवर्सिटी में खड़े होकर, क्लास में खड़े होकर उस प्रोफेसर से कहा, सर यू आर टीचिंग अ रॉन्ग, आप गलत पढ़ा रहे हैं। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट माई कृष्णा, आई नो वेरी वेल अबाउट द रास। इफ यू वॉन्ट आई कैन एक्सप्लेन फ्रंट ऑफ यू। प्रोफेसर देखता रह गया उसके मुंह को। बोले यस व्हाई नॉट। फिर उसने रास को एक्सप्लेन किया जो उसने भागवत में हमसे सुना। उसने वहां एक्सप्लेन किया। कैन यू बिलीव दिस? प्रोफेसर और पूरी क्लास ने उस बच्ची का स्वागत किया।
कि हमें रॉन्ग पढ़ाया गया इसलिए हम रॉन्ग पढ़ा रहे हैं, पर तुमने सही मायने में हमको पढ़ाया। ऐसा ज्ञान है, किसी की नकल मत करो। पाश्चात्य लोगों के, उनका कल्चर है, हमारा नहीं है। पहले अपने धर्म को जानो, रास को जानो, कृष्ण को जानो। 7 साल का कृष्ण क्या करेगा, लेकिन जब भक्तों के लिए भगवान को करना पड़े तो सब कुछ करेगा। वो भगवान है। एक और बात, जब गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान गोपियों को छोड़कर भी चले गए, कुछ देर के लिए अदृश्य हो गए। आइए अपना सर ढक लें, गोपी गीत के 2 श्लोक अवश्य हम लोग श्रवण कर लें। जो बैठे हैं उन्हीं को इसका लाभ भी मिलेगा, जो खड़े हैं वो खड़े ही रहो। भगवान तुम्हें खड़ो ही राखे। तुम्हें नौकरी भी ऐसी मिले खड़े खड़े बारी, तुम्हें काम भी ऐसा ही मिले खड़े खड़े बारो। तुम्हारी मतलब मैं क्या कहूं, तुम खड़ेश्वरी घोषित हो जाओ। देखना अब तुम्हें काम ऐसे ही मिलेगा बेटा। सर ढक ले, शांत होकर गोपी गीत के 2 श्लोक श्रवण करें, क्योंकि अभी हमें भगवान के विवाह तक जाना है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयतीन्द्रा शाश्वतत्रहि दयति दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती है कृष्ण तुम्हारी जय हो। जब से तुम ब्रज में आए हो, बैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक इस ब्रज की शोभा बढ़ गई है। बैकुंठ में नित्य निरंतर वास करने वाली लक्ष्मी भी ब्रज में नित्य भ्रमण करती हैं, रमण करती हैं। हे कृष्ण, आपकी कथा आपके बिरही लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा है, अमृत है। अतृप्त लोगों को तृप्त करके और तृप्त लोगों को अतृप्त रखते हुए तुम्हारी तरफ लेकर जाती है। तुम्हारी कथा बहुत ही श्रेष्ठ है। इस कथा के माध्यम से समस्त अमंगलों का नाश होता है और इस कथा के माध्यम से जीवन में मंगलों का प्रवेश होता है। इस पृथ्वी पर वो लोग धन्य हैं जो लोग तुम्हारी कथाओं का गायन करके, कथाओं का दान देकर संसार में भटके हुए फंसे हुए लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके हृदय में, उनके कठोर हृदय में, उनके पाषाण हृदय में कृष्ण नामामृत जागृत करके, कृष्ण प्रेम जगाकर उन्हें आपके चरणों तक खींच लाते हैं। ऐसे कथाकार जो संसार का सबसे बड़ा दान देने वाले हैं, हम उनकी कथाओं से बहुत ही आनंदित, वो एकमात्र सहारा है। आपकी कथा श्रवण मंगलम श्रीमदादतम। आपकी कथा अमंगलों का नाश करने वाली है, मंगल प्रदान करने वाली है।